Question number 3. Find the value of the equation in following interval theta greater than 0 less than pi by 2. हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और जो थीटा यानी कि एंगल है वो कहाँ पे है। उसने लिखा है थीटा ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन लेस देन पाई बाय 2 होगा। तो इसका मतलब है हमारा जो एंगल है वो टर्मिनल आर्म इधर पहले ही क्वाड्रेंट में कहीं घूम फिर रहा है। तो क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, फिर हमें क्वाड्रेंट का तो पता चल गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। पहला काम तो आपने क्वाड्रेंट जज करना होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ थीटा। अब हमें इसका क्वेश्चन नंबर है 3। थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। डिफरेंट उन्होंने आइडेंटिटीज दी हुई हैं। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। स्टूडेंट्स 2 को यहाँ से पहले ख़त्म करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1/4 आ गया, है ना। अब हमें थीटा चाहिए। ये क्या होता है, ये इसका मतलब है साइन थीटा पे होल स्क्वायर है। ये तो हमें नहीं चाहिए। हम क्या करते हैं, फिर स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ थीटा बनाने के लिए। तो ये भी 1/2 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब ये इससे कैंसिल हो रहा है तो साइन थीटा क्या मिल जाएगा हमें, प्लस माइनस 1/2। लेकिन क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो नेगेटिव को नेगलेक्ट करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, पहले में सब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। साइन हो, काज हो, टेन हो, सीकेंट हो, तो इसलिए प्लस लूँगा मैं इसमें, ऑल पॉजिटिव। तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। थीटा चाहिए ना हमें, तो आपने कैलकुलेटर में ये पुट करें तो आपको बहुत इजीली साइन थीटा जो है वो 30 डिग्री मिल जाएगा। इतना सा काम करना है इस क्वेश्चन में आपने। नेक्स्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस का थीटा। ओके, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं कॉस थीटा इसके नीचे डिवाइड करूं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 1। कॉस थीटा इधर ले आया ना, या दोनों तरफ कॉस या डिवाइड वाला सिस्टम है तो यहाँ 1 बच जाएगा। तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1। अब थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1। तो ये आपके पास थीटा कितना आ जाता है, 45 का डिग्री। आप चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर। लास्ट है सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा -2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको आप पहले सॉल्व करें, ठीक है। उसके बाद आपने वैल्यूज पुट करनी है। इज इक्वल टू 0 है। कैसे सॉल्व करें, बहुत सारी ट्रिक्स हैं आपके पास। आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं जी, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू पता है ना आपको। इसको 2 दफ़ा लिख दें, -10 स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखें ये जो है आपके पास कट हो रहा है, टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा कट हो रहे हैं। आगे 1 - टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब टेन स्क्वायर थीटा ले जाते हैं इधर उधर, क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर रूट ले लें, हमें थीटा चाहिए, स्क्वायर तो नहीं चाहिए। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √1। तो टेन थीटा कितना आ गया,
प्लस -1, लेकिन नेगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन, क्योंकि थीटा कहाँ पे मूव कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, या फिर थीटा इज इक्वल टू 45 का डिग्री। ये आप कैलकुलेटर साइंटिफिक में चेक कर सकते हैं। जब tan इनवर्स 1 पुट करेंगे, शिफ्ट दबाएं, 10 दबाएं, तो 1 डाल के आपको आंसर मिल जाता है इसका। ये सिंपल से क्वेश्चन थे, ये एमसीक्यूज़ के लिए होते हैं। 3 नंबर के भी आ सकते हैं। फेडरल बोर्ड अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें देते हैं तो वो ये भी दे सकते हैं, मुश्किल चीज़ें नहीं देते होते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ट्रायंगल सॉल्व करनी सीखनी है आपने, ठीक है। अब जब भी आप ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकालते हैं ना, तो आपके पास राइट एंगल की सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये सपोज करें आपके पास थीटा है, तो इसके सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तीनों चीज़ें होंगी, तब आप सारी ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल सकते हैं। सारी इसकी सारी साइडें भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यानी अब आपको कहा जाएगा एक ट्रायंगल की सॉल्व करें, सारी साइडें भी, एंगल्स भी। 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। अब उन्होंने आपको क्या क्या दिया है, उसके मुताबिक आपने चलना है। आपको इस क्वेश्चन में ट्रायंगल्स की सारी साइड्स और एंगल्स पता करने हैं। गिवन देखते हैं क्या क्या है। एक ट्रायंगल ABC पार्ट 1 है इसका। इसमें एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है। इसका मतलब है हम इसको C का नाम दे देते हैं। ये कितना है, 90 डिग्री का। इसके सामने वाली साइड स्मॉल c होगी। इन दो को कोई भी नाम दे दें, इसको A कह देते हैं और इसको B कह देते हैं, ठीक है। इसके सामने वाली साइड को स्मॉल a का नाम देंगे, इसके सामने वाली साइड को स्मॉल b का नाम देंगे। आगे उन्होंने कुछ इसी तरह से दिया हुआ है। स्मॉल a कितना है आपके पास, 4 सेंटीमीटर, और c स्मॉल कितना दिया हुआ है उन्होंने, 4√2। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, 2 साइड्स दी हुई हैं। ये एक साइड दी हुई है आपको 4 सेंटीमीटर, और ये साइड दी हुई है 4√2। आपने करना क्या है, पहले तो ये साइड निकाल लें पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, उसके बाद एक एंगल ये और एक एंगल ये निकालना है आपने। एक एंगल निकला, दूसरा एंगल तो पता चलते, दो एंगल तो हों, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो पहला काम क्या करते हैं हम, फॉर साइड बी साइड के लिए क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये कर सकते हैं हम। क्या है जी, h² इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। h² उसने दिया हुआ है 4√2। ये देखें, बेस यानी कि स्मॉल a आपको दिया हुआ है 4² प्लस, अब हमें डिसाइड नहीं है ये ए है या ये ए है, लेकिन हमने नाम रखे हैं, तो इसके सामने वाले को ए कहा, इसको आप ए कहते, तो इसके सामने वाला ए साइड, उसमें मसला नहीं होना कुछ भी। और ये क्या आपके पास है, अननोन है। सॉल्व करते हैं। 4 स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 16 प्लस p का स्क्वायर। देखें ये स्क्वायर इस पे भी है, इस पे भी है, इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा, तो 16 इंटू 2 स्क्वायर रूट कटेगा ना, -16 इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये आ गया 32 -16 इज इक्वल टू p स्क्वायर, और ये आ गया 16 इज इक्वल टू p स्क्वायर। p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। प्लस में ही होता है डिस्टेंस, तो हम प्लस में ही लिख देते हैं इसको। तो ये आपको यानी कि बी साइड मिल गई है 4, यहाँ पे आप मेंशन कर दें।
अब रह गए एंगल। मुझे अगर ये एंगल चाहिए, इसको थीटा 1 कह देता हूँ, इसको थीटा 2 कह देता हूँ। फॉर साइन फॉर थीटा 1। अब थीटा 1 के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शन है। अच्छा, आप टेन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं दोबारा लिख देता हूँ, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इनमें से कोई एक भी यूज़ करके आप साइड्स निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको साइड्स पता है, एंगल आराम से निकलेंगे। कैसे? मैं टेन थीटा लगा देता हूँ परपेंडिकुलर ओवर बेस, या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पर 4 है और बेस भी यहाँ पर 4 है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया, या फिर थीटा इसके इज इक्वल टू टेन इनवर्स का 1। मज़ीद आगे जाएं तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। लेकिन ये साइडें सेम है ना, 45 45 4 4 की, तो एंगल इनकी साइड वो भी सेम होंगे, एंगल भी सेम होंगे। चलें, ये आपके पास थीटा 1 आ गया 45 डिग्री। अब वी नो दैट, क्या जानते हैं आप, कि एंगल किसी भी साइड्स के जो एंगल होते हैं उन सब का सम कितना आता है, 180। एक तरीका ये भी है, या आप कहें थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। दूसरा काम, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप ये भी कह सकते हैं ना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखें, ये दो एंगल का सम कितना आता है, 90। ये 90 है तो बाकी दो कितने, 90 के ही होंगे ना। आप इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं, मैं ये लगा लेता हूँ, बात एक ही होगी। तो ये 90 डिग्री है, थीटा 1 हमारे पास 45 आया, प्लस थीटा 2 कितना आया ये, तो थीटा 2 कितना आ जाएगा, इसमें से 45 उधर चला गया, 135 हो गया। तो ये भी कितना आ रहा है, थीटा 2 भी कितना आ रहा है हमारे पास, 45 का डिग्री। आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये वाले चीज़ें भी यूज़ करके एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल निकालने के लिए आपके पास किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं होगी। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया उन्होंने, मैं ये रेस कर देता हूँ, चेंज होंगे हर एक क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्यू नाम दिया गया है, क्यू डिग्री, क्यू 90 डिग्री है। ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर, और इसमें क्यू एंगल जो है वो उन्होंने 90 डिग्री का रखा हुआ है। इसका नाम मैं क्यू रख देता हूँ, इसको पी कह देता हूँ, इसको आर कह देता हूँ। वैसे एंटी क्लॉकवाइज नाम रखने चाहिए। ठीक है, पी क्यू और आर क्यू का तो पता था ना हमें। आगे उन्होंने एंगल पी भी दे दिया है आपको, वो है 60 डिग्री का। यहाँ भी मैं लिख देता हूँ, एंगल पी इज इक्वल टू 60 का डिग्री। और साइड पी क्यू दे दिए उन्होंने 4/√3, 4/√3। ठीक है, ये साइड पी क्यू है 4/√3। नाम मैंने रखे हैं, इस पर मसला नहीं है, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओके, अब हम फाइंड करने लगे हैं। पहले तीसरा एंगल निकाल दें तो अच्छी बात है, ना निकालें मर्ज़ी है आपकी। अब एक साइड पता है, दो साइड्स नहीं पता। ये साइड कैसे निकल सकती है, क्योंकि ये एंगल पता है ना, तो फिर आप
क्या कर सकते हैं, जो साइड पी में स्मॉल पी है, इसको मैं ये कह इसको आर क्यू का नाम दे देता हूँ। उन्होंने जो नाम दिए उसके मुताबिक चलेंगे, इसको पी आर का नाम दे सकता हूँ। साइड पी क्यू निकाल लेते हैं पहले। फॉर साइड आर क्यू यूजिंग, हम टेन थीटा को ही प्रेफर करते होते हैं। अच्छा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, वैल्यू पुट करें, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अच्छा टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, बल्कि मैं कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, तो मैं फिर यूज़ करता हूँ, पहले ये वाला एंगल निकाल लेता हूँ ताकि आपको पता हो जाए। फॉर एंगल आर, एंगल आर निकाल लेते हैं। देखिए मैं वो यूज़ करूँगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री। इन दोनों का सम कितना आता है, 90 डिग्री आता है। आसान है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में। कोई और ट्रायंगल होती तो आप फिर वो यूज़ करते हैं, ये तीन एंगल्स का सम 180 है, हम यहाँ वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ये भी तो होता है, ये और ये एंगल मिलकर कितना बना लेते हैं, टोटल 90 डिग्री का। ओके, एंगल पी हमें पता है 60 डिग्री का है, एंगल आर का कोई नहीं पता, और ये कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल आर कितना दे आ गया हमारे पास, 90 माइनस 60, एंगल आर कितना आ गया, 30 का डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल भी मिल गया मुझे 30 डिग्री। अब मैं क्या लगाने लगा हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा देखें, परपेंडिकुलर के लिए ना आप ये जो परपेंडिकुलर है, साइन थीटा भी लगा सकते हैं, काज भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है। कास थीटा लगा लेते हैं, चलें। कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। देखिए मैंने लिख दिया ना, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मुझे ये भी पता है, एंगल भी पता है, तो काज 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस कितना है, 4√3, और हाइपोटेन्यूज का कोई पता नहीं है हमें। क्या निकाल रहा हूँ मैं, साइड पी आर। ठीक है, अब साइड बी क्या है मेरे पास, पी क्यू है बेस, और जो वो कितना है, पी आर है। 60 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, इज इक्वल टू 4√3 ओवर, बेस का नाम मैं लिख देता हूँ, हाइपोटेन्यूज का पी आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो पी आर कितना आ जाएगा, 8√3। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब दो साइडें भी आ गई हमारे पास, तीसरी साइड निकालना फिर हमारे लिए इशू नहीं है। फार साइड, फार साइड क्या है जी हमारे पास, आर क्यू या क्यू आर यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। ओके, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर क्या है मेरे पास, 8√3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू कितनी है, 4√3 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये कितना बनता है, 64 इंटू 3 कितना बनता है, 192, है ना, 192 इज इक्वल टू 48 इज प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 192 में से मैं माइनस करने लगा हूँ, इधर कर देता हूँ, यहाँ शायद बोर्ड नज़र नहीं आ रहा होगा। 192 माइनस 48 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर।
अब इसमें से ये माइनस कर दें, 48 निकाल लें तो कितना बचता है, 4 ये चले जाएंगे और 46। 192 में से मैं ये निकालता हूँ 40, कितना बनता है 52 और 144 इज़ इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। यही बचता है ना, 144 ही बचेगा, 142 बचेगा, 144। देखें इसमें से 50 निकाल लें तो कितना बनता है, 40 निकालते हैं 152, 52 में से 8 और निकालें। ओके, क्यू आर का स्क्वायर क्या आ गया मेरे पास, 12 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। क्यू आर कितना आ गया मेरे पास, 12। ठीक है, तो आर क्यू या क्यू आर कितना आ गया, 12। इस तरह हमने ये तीनों साइड्स निकाल ली। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसमें कंसेप्ट बनाने हैं। मुझे ये चीज़ दी है तो मैं कैसे निकालूं, कोशिश करें आप। ये पाइथागोरस थ्योरम तो आपको आता ही होगा, इसके अलावा आप यूज़ करने की कोशिश करें। जैसे मैंने ये आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं, इनकी हेल्प से साइड निकालना सीखें। अच्छा, इसमें फिर आपको फ़ायदा होना है। तीसरा पार्ट भी आसान है। एंगल पी क्यू आर आपको दिया हुआ है, ट्राई एंगल है पी क्यू एंड आर। उसमें अब आर एंगल 90 डिग्री का है, ये आर लिख देते हैं। पी आर आपके पास 8 मीटर है, पी आर इसको पी कह देते हैं, इसको क्यू कह देते हैं। ये 8 मीटर है और क्यू आर भी आपके पास 8 मीटर। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी 8 मीटर है, लेकिन दोनों साइडें सेम है। नज़र आ रहा है कि एंगल 45 डिग्री के ही होंगे। हम पहले ये एंगल निकाल लेते हैं, इसको एंगल थीटा 1, एंगल क्यू का नाम देते हैं टेन थीटा। पहले मैं लिख देता हूँ फॉर एंगल क्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा हमें पता ही कोई नहीं है, तो ये साइड्स पता है मुझे। ये काट के क्या आ रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, थीटा इज इक्वल टू 45 का डिग्री। देखें साइडें सेम हैं तो एंगल भी तो सेम होंगे, ये भी तो 45, ऐसे भी कॉमन सेंस की बात है। ये 45 होगा, फिर वो भी 45 होगा। अब तीसरा एंगल निकालते हैं फॉर, तो ये क्या है नाम इसका, एंगल क्यू। फॉर एंगल पी, एंगल पी के लिए क्या करें, एंगल क्यू प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों का सम 90 है, ये 45 है, प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री या एंगल पी इज इक्वल टू 45 का डिग्री। ये भी आपको मिल गया 45। अब एक चीज़ रह गई है साइड हमारी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। फॉर साइड क्यू पी, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर पाबंदी नहीं है। अच्छा, जैसे आप साइन थीटा यूज़ कर सकते हैं, ये साइन 45 इज, चलें मैं साइन थीटा यूज़ करता हूँ, छोड़ें पाइथागोरस थ्योरम को, वो आपको आता है। यहाँ साइन थीटा या कास थीटा, फॉर साइड क्यू पी यूजिंग, क्या यूज़ करते हैं, साइन 45 डिग्री। देखें ये वाला एंगल यूज़ करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपार्टिन्यूस। ओके, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2
टू इज़ इक्वल टू 8/8/h क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो h इज़ इक्वल टू 8/√2 आ गया आपके पास। ठीक है, आप cos थीटा लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा, पाइथागोरस से हम लगाएंगे तब भी यही आएगा। तो इन पे अपना हाथ सीधा करें आप कि मुझे अगर साइड्स पता हो मैं एंगल कैसे निकालूं। पाइथागोरस थ्योरम तो चलो आता ही आता है ना, उसको आप साइड पर रखें और चीज़ों में एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। इसका 6 पार्ट है, शायद लास्ट है, नहीं 4 पार्ट, 2 पार्ट है इसके। ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड, एल एक्स एंगल उसने दे दिया 90 डिग्री का, वाई जेड दे दी साइड उसने 16 मीटर, और ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था, एक्स जेड दे दिया उसने 8 मीटर। नाम सिर्फ चेंज कर दिए हैं, ये एक्स एंगल है, इसको कोई भी नाम दे देते हैं। तो क्या क्या नाम है, वाई और जेड, वाई इसको कह देते हैं और इसको जेड कह देते हैं। ठीक है, अच्छा एक्स जेड क्या है हमारे पास 8 मीटर है, वाई जेड कितनी है 16 है। स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, टेन थीटा की हेल्प से ये एंगल निकालते हैं। ठीक है, तो फॉर, अब हमें जो जो चीज़ें नहीं पता वो इस तरतीब से लिखनी पड़ती हैं, ये भी नहीं पता, चले हम मैं लिख देता हूँ। हमें चाहिए क्या क्या, एंगल जेड चाहिए, एंगल वाई चाहिए, साइड वाई और जेड चाहिए। ठीक है, ये तीन चीज़ें चाहिए। तो क्या करें, एंगल जेड के लिए फॉर एंगल, अब तरतीब से ऐसे ही लिखना है यार क्वेश्चन में, यहाँ तो मैं वीडियो लेंथी होने से बचने के लिए कर रहा हूँ। z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका टाइम कीमती होता है, तो मैं परपेंडिकुलर टेन थीटा इज इक्वल टू 16/2 परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, टेन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाना है, 16 वाई एक्स था, नहीं वाई जेड 16 है, सॉरी ये दी नहीं हुई। फिर भी मैं जेड एंगल निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए देखें इस एंगल के, ये जो एंगल आप सेलेक्ट किया इसके सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर होती है और ये खुद बेस होता है। इतनी बातें आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, थर्ड साइड निकाल लेते हैं। थर्ड साइड के लिए पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। थर्ड साइड निकालते हैं जी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मैं निकालने लगा हूँ, बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप पी का नहीं पता तो बी हमें पता है 8 का स्क्वायर है, ये आता है 256 माइनस 64 है ना, और पी स्क्वायर ये 196 आ गया, पी स्क्वायर ये पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये 14 का स्क्वायर है, ये कट के पी कितना आ गया 14 आ गया आपके पास। ठीक है, चेक कर सकते हैं आप 256 में से 2 निकाल के, नहीं बनता है ना, हाँ हाँ इतना ही बनेगा, नहीं 256 में से निकालते हैं 64, कितना बनता है 2, और कितना आया 25 में से कितना निकाला 64, ये 2 बच गया और 11 में से 6 गया,
15 में से 6 गया 9 और 192 आता है 192। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 192। 192 क्या है आप कैलकुलेटर में डालेंगे 81 मल्टीप्लाइड बाय 2 है। तो पी स्क्वायर कितना आएगा 9√2 है ना। पी आपके पास जो मिलेगा 9√2। थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, कैलकुलेटर नहीं था तो मैं इसलिए। अब एंगल जेड निकाल लेते हैं। जेड हमें पता चल गई तो क्या आ जाएगा एंगल जेड tan थीटा इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस 9√2 ओवर बेस। ओके tan थीटा इज इक्वल टू, ये तो सिंप्लीफाई नहीं हो रहे तो आपने इसको कैलकुलेटर से कर देना है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 9√2 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा आंसर आ जाएगा। अब तीसरा एंगल निकालने के लिए मैं क्या, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है तो इसलिए इसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। अब तीसरा एंगल निकालते हैं cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज करके y के लिए। बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 8, हाइपोटेन्यूज कितना है 16। तो cos थीटा कितना आ जाएगा 1/2 या फिर cos थीटा इज इक्वल टू 0.5 कह दें। थीटा इज इक्वल टू tan इन cos इनवर्स 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री आता है। 30 डिग्री का आंसर, चलें इससे आप पैथागोरस थ्योरम लगा के ये निकाल लें। ठीक है ना, 30 डिग्री, वो 60 डिग्री आया तो ये 30 डिग्री होगा। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। इसके लास्ट पार्ट में देखें वो क्या चाहते हैं। 3 साइडें सिर्फ दी हैं, एंगल हमें नहीं दिया हुआ कोई भी। ये दिलचस्प क्वेश्चन है, नाम भी चेंज कर दिए हैं उन्होंने। अच्छा LMN, ये L है, चलें इसको मैं L कह देता हूँ, इसको M कह देता हूँ, इसको N। ये 10 सेंटीमीटर है, MN कितनी है 8 और ये कितना है 6। तो यहाँ पे मैंने ना हाइपोटेन्यूज 10 रख दिया है। क्यों रखा है आप सोच रहे हो, सबसे बड़ी साइड होती है ना ये वाली, इसलिए मैंने इसको 10 रख दिया। आप इतना आपने कॉमन सेंस यूज़ करना है वहाँ पे कि भाई ये 10 क्यों रखा है, जहाँ 8 भी रख सकते थे 6 भी रख सकते थे। तो उसकी वजह यह है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ी साइड होती है। बड़ी वैल्यू इसमें 10 थी, मैंने उसको हाइपोटेन्यूज रख दिया। अब हमारे पास ना 90 डिग्री एंगल का पता है, ना दूसरे का पता है, ना तीसरे का, तीनों एंगल निकालने हैं। तो 5 पार्ट है या 6 है, मेरा ख्याल है 5 पार्ट है। पहले क्या निकालते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। कौन सा एंगल है, एंगल M। एंगल L भी नहीं है, एंगल N भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बार 90 का होगा। ओके, हम एंगल M निकालते हैं। एंगल M के लिए क्या करें आप बताएं, साइन थीटा और कास करें, कास ओवर साइन करें, जो आपकी मर्ज़ी होगी वही चलेगा। तो हम यूज़ कर लेते हैं tan का थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर 6/8 कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। tan थीटा कितना मिल गया मुझे 3 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब 3 डिवाइडेड बाय 4 जो है वो बनता है 0.33। इसका आप कैलकुलेटर में ढूंढना आपके लिए टारगेट है। मैं यहाँ पर 1 से ये 45 या 30 से कुछ थोड़ा ज़्यादा होगा। दूसरा एंगल, ये कौन सा एंगल था, एंगल M था। अब मैं निकालता हूँ एंगल L। एंगल L जो है इसके सामने वाली चीज़ में बेस ले रहा हूँ और ये क्या ले रहा हूँ हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा यूज़ करूँगा। cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा
बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 8/10, कितना बनता है 4/5। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 4/5। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.8, तकरीबन इतना बनता है। ये भी आपका काम है, ये एंगल L मिल जाएगा। इसी तरह एंगल N, एंगल N कितना आएगा? एंगल N के लिए क्या करेंगे हम? एंगल N देखें आपके पास 90 डिग्री का, ये दो एंगल निकाल के तीसरा आप माइनस करेंगे, ये तकरीबन 90 बनना चाहिए तीसरा एंगल N। ठीक है, उन्होंने जो साइड N के हिसाब से हमें दिया ना, M के सामने वाली साइड 6 लिख दी है मैंने, LM इसी तरह ये कर दी है। तो N तो यहीं पे रहेगा, चाहे आप इसको इधर रखें या इसको इधर रखें, बात है कि N आपका 90 डिग्री का आना चाहिए। 90 डिग्री का आ सकता है, इसके साथ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पहले दो एंगल निकालें, ये एंगल खुद ही मिल जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। गिवन हमें दिया है एक्स वाई जेड और फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। तो पहले देखते हैं एक्स क्या गिवन है। एक्स हमें गिवन है आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस अल्फा है और साइन बीटा। वाई हमें क्या गिवन है? आर कॉस अल्फा कॉस बीटा। जेड क्या गिवन है? आर साइन अल्फा। ये तीन चीज़ें दी हैं। फाइंड करने का कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। इधर देखें, ऐसे हैंड पकड़ें आप, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। प्रूफ वगैरह नहीं करने, हमने फाइंड करना है। तो आप पहले इनका स्क्वायर ले लें सबका, ठीक है। एक्स का स्क्वायर लेते हैं तो आर स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। प्लस तो है नहीं है, एक ही चीज़ है, तो सब पे स्क्वायर लिख देते हैं। वाई स्क्वायर आएगा आर स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा। जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब हम इन सब को ऐड कर दें, इनको भी इनको भी इनको भी। एडिंग इक्वेशंस अबव इक्वेशंस। देखें, एक्स के लेफ़्ट साइड को ऐड करें तो ये बनता है, राइट साइड को ऐड करें आर स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा और काज स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर का अल्फ़ा। कॉमन देखें, सब में आर स्क्वायर है ना, कॉमन है ना। और क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं है, बाहर लिख देते हैं। काज स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर अल्फ़ा काज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर का अल्फ़ा। अब इनमें आप कोई ना कोई रिलेशन देखने की कोशिश करें। इधर देखें, आपके पास क्या है? काज स्क्वायर अल्फ़ा, इसको साइड पर रख लेते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ काज स्क्वायर है, तो एक बीटा है और एक का साइन है और एक दूसरा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दें? पहले दो में आप क्या ले लें जी, ये काज स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं,
तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस काज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कर सकते हैं ना। ओके, काज स्क्वायर अल्फ़ा इसका आंसर 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो ये सेम है ना, आर स्क्वायर काज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसको ऐसे लिख दें। आंसर क्या आएगा, फिर भी 1 आएगा दोनों का, तो आर स्क्वायर इंटू 1, तो आंसर क्या आ गया, आर स्क्वायर। सिंपल 3 क्वेश्चन है। थैंक यू।